नमस्कार दोस्तों, श्री राधा राधा। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे रसायन विज्ञान क्लास 10 जो बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। आप लोग को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी में जो मैथ है, त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं। जो एक्सरसाइज 8.1 8.2 हम लोग समाप्त कर चुके हैं। जो एक्सरसाइज 8.3 जो कल वीडियो जाएगा, कल फिर बनेगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान में जो है क्लास 10 जो केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर है जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से 10 से 15 नंबर आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक जाकर पलटिएगा तो 10 से 15 मार्क्स इस चैप्टर से पूछा गया है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। रासायनिक विज्ञान क्या है, जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ पर लिखिएगा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर 1 लिखिएगा। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। यही चैप्टर का नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है, इसको समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किस तरह मिलकर बनता है, इसको पहले लिखिए। यहाँ पर लिखिएगा आप लोग रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, कोई भी चीज जो होता है रसायन रूप से मिलकर बना होता है। कोई भी फॉर्मूला जो है आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में, H2O CO2 Zn HCl जो है ये रासायनिक क्रिया है, यानी सूत्र है। ये रासायनिक फॉर्मूला है। केमिकल जो है केमिस्ट्री का ये सूत्र है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन इसी तरह होता है। इसी से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया बनता है। दो यौगिकों या दो तत्वों और दो धातुओं से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया बनता है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर समझिए पहले, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक उत्पाद के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों को प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा रासायनिक समीकरण। यहाँ पर होगा रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, बाद में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, पहले रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण बनाएंगे हम लोग कैसे। लिखिए रासायनिक समीकरण ये हो जाएगा Zn प्लस H2SO4। ये जो मिलेगा रसायन, इसे अभिक्रिया करेगा इससे, तो हो जाएगा आपका ZnSO4 यानी जिंक सल्फाइड। H2O बाहर उत्पाद के रूप में बाहर हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को लिखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। यहाँ पर लिखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर समझिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण क्या है। हम रासायनिक अभिक्रिया बार बार याद करें। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, केमिस्ट्री में कोई भी सूत्र होगा, इस रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पाद, उसमें H2O था जो उत्पाद था, वो उत्पाद रासायनिक अभिकारकों एवं उत्पाद के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों को प्रयोग करके
प्रदर्शित प्रदर्शित करना प्रदर्शित करना रासायनिक रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखिएगा। बताए थे, देखिए Zn अब क्रिया करेगा H2SO4 से, जो है ये Zn है जिंक, H2SO4 देखिए H2SO4, देखिए ये अब क्रिया करेगा इससे, तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2 बाहर होगा, और जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा, H2SO4 है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। जो है इससे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, अम्लों का राजा किससे कहा जाता है, तो H2SO4 को। चाहे पूछ देगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। आपको पूछ देगा जिंक सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, ZnSO4 प्लस H2। H2 को नहीं दिखाया जाता है इसमें, जो रिएक्शन के बाद होता है उत्पाद बनता है, उसको नहीं उस पर नहीं ध्यान दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों को प्रयोग करके प्रदर्शित करना। देखिए ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, इसके सूत्रों द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं, यही जो है रासायनिक समीकरण है। ये पूरा जो बना ये रासायनिक समीकरण के रूप में एक बना। हम लोग कोई भी मैथ में सवाल समीकरण लेकर सॉल्व करते हैं, और लास्ट में जो ए बी का आंसर आता है वही रासायनिक उसी को समीकरण कहा जाता है। यही उसी तरह है रासायनिक समीकरण, इसी तरह है। दो गो एक तत्व था प्लस H2SO4 एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, यौगिक है, इससे अब क्रिया कराए तो यहाँ पर ZnSO4 यानी जिंक सल्फाइड बना प्लस H2O बना। यही है रासायनिक समीकरण के रूप में निकल कर आया, यह रासायनिक समीकरण है। ठीक है, निकल कर आया। चलिए हम अगला पार्ट है जो है अगला जो है अभिकारक क्या है। अभिकारक देखिए ई अभिकारक क्या है, उसके बाद समझेंगे उत्पाद क्या है, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभिकारक भी आपसे बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पर समझेंगे अभिकारक क्या है। अभिकारक क्या है यहाँ पर लिखिएगा, अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, यहाँ पर बातों को समझिए। अभिकारक क्या है, अभिकारक किसे कहता है। देखिए अभिकारक ऐसे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिकारक वैसे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, माने कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कराएंगे उसमें भाग लेता है, वही जो है अभिकारक, उसी को अभिकारक कहा जाता है। यहाँ पर लिखिएगा ऐसे पदार्थ, यहाँ पर लिखिए ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे अभिकारक कहते हैं। समझिए उदाहरण के साथ समझिए। देखिए उदाहरण, इसका वही उदाहरण हम लेंगे, Zn प्लस H2SO4 जो मिलेगा तो ZnSO4 बनाएगा प्लस H2है जो है। देखिए इसमें क्या करें, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो देखिए Zn और H2SO4 जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यही आपका अभिकारक होगा। अभिकारक होता है।
यही जो है दो गो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो तीसरा पदार्थ बनता है, यही जो है अभिकारक है। तो देखिए क्या कर रहा है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। हो गया, ठीक है। हल जो इधर बनता है ये उत्पाद है, उत्पाद। तो देखिए अभी हम लोग समझेंगे उत्पाद किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखिएगा उत्पाद क्या है। देखिए जो है रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक संयोग करता है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक है जुड़ता है यानी मिलता है तो एक यौगिक का निर्माण करता है। तो देखिए यही उत्पाद, ये जो है उत्पाद। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसको इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए इसको परिभाषा कैसे बनाएंगे। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर उत्पाद क्या है। देखिए उत्पाद, यहाँ पर उत्पाद लिखिएगा, उत्पाद क्या है। देखिए उत्पाद क्या है हम लोग समझेंगे। उत्पाद ऐसे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होता है। उत्पाद ऐसे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया हो जाता है उसके बाद पूर्ण होता है। कोई भी पदार्थ हम लोग कोई भी, देखिए जल और पानी, देखिए चीनी प्लस पानी ये मिला देते हैं तो हम लोग को शरबत बन जाता है। तो जो है चीनी और पानी है ये अभिकारक की तरह, मैंने एग्जाम्पल हम दिए हैं, ये अभिकारक है, मानिए एक अभिकारक है। और जो एक है नया पदार्थ बना जो है उत्पाद बना, ठीक है, ये उत्पाद बना। उसी तरह दो एक तत्व को लेंगे, एक कोई यौगिक होगा उसे अभिक्रिया कराएंगे, जो यौगिक बनेगा, जो जिसका सूत्र बनेगा वही उत्पाद है। देखिए पहले चीनी अलग था और पानी अलग था, तो चीनी और पानी को मिला दिए थे, शरबत बन गया। उसी तरह जिंक अलग है H2SO4 अलग है, दोनों को मिला देंगे तो जिंक सल्फाइड बन गया और प्लस में H2O बन जाता है, इसी को उत्पाद कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी संपूर्ण क्रिया रासायनिक अभिक्रिया में हो जाता है, उसके फलस्वरूप जो होता है उत्पाद बनता है, एक सूत्र का निर्माण होता है, नए तरीके का सूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होता है तो उसे उत्पाद कहते हैं। समझिए बातों को। देखिए ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को संपूर्ण यानी पूर्ण होने पर प्राप्त होता है, कोई भी पदार्थ, कोई भी यौगिक प्राप्त होगा, जैसे CO2, ZnSO4, KNM4 ये सब प्राप्त होता है, यही जो है उत्पाद है जो बनता है रासायनिक होता है। देखिए यहाँ पर लिखिएगा Zn, उदाहरण दीजिए, उदाहरण लिखिएगा, नोट बनाते जाइएगा, Zn प्लस H2SO4 ये सब आपका एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये अभिक्रिया करेगा ZnSO4 प्लस H2O, तो हम बताएं एक नए पदार्थ वह यही उत्पाद है, इसी को उत्पाद है जो है अभिकारक है। यह जो है अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यह ZnH2SO क्रिया कर लिया, उसके बाद ZnSO4 बन गया जो है ये जिंक सल्फाइड बन गया, ठीक है। यही अभी उत्पाद है। तो उत्पाद को आप लोग बोलेगा एग्जाम में उत्पाद किसे कहा जाता है, तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण यानी पूर्ण होने पर प्राप्त होता है उसे उत्पाद। तो आप लोग एग्जाम्पल दे दीजिएगा Zn प्लस H2SO4 प्लस ZnSO प्लस H2O। हम एग्जाम्पल सब में एक ही क्यों लिए हैं आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एग्जाम्पल अलग लेते तो आप लोग घबराते,
समझने में आप लोगों को दिक्कत होती, इसीलिए हम अभी एग्जाम्पल तीनों में सेम लिए हैं। जो था अब रासायनिक समीकरण था, जो अभिकारक था और उत्पाद दोनों में समान लिए थे। जो अभिकारक है दोनों है, अभिकारक हो गया और जो है बना पदार्थ ये उत्पाद हो गया। ठीक है, इसी को उत्पाद कहा जाता है। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर हम लोग कल देखेंगे संतुलित समीकरण क्या है। ठीक है, ये जो है संतुलित समीकरण आपसे बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कोई भी समीकरण दे देगा इस तरह, इसमें कहेगा संतुलित कौन सा समीकरण संतुलित है, तो आप लोग को संतुलित करना पता हो, संतुलित करना आता होगा तो आप लोग को बनाएंगे, नहीं तो गलत सवाल हो जाएगा। 2 से 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और आपको सब्जेक्टिव में दे देता है कि 2-3 गो समीकरण दे देगा, 5 गो समीकरण दे देगा और कहेगा संतुलित करे इसको। आप लोग को आएगा तभी तो आप लोग है संतुलित कीजिएगा। ठीक है, कल इसी टाइम पर हम लोग 10:30 बजे वीडियो केमिस्ट्री का अपलोड हो जाता है। ठीक है, और हम लोग फिर कल इसी वीडियो में इसी तरह मिलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के साथ, जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। मिलते हैं कल। जय श्री राधा।